आज फिर जीने की तमन्ना है। आज हाय फिर। मधु। हाय चंपक। ये किसके आने की खुशी में इतनी साफ सफाई हो रही है? नौकरानी के। मेरे आने की खुशी में तो कभी तुमने कुछ नहीं किया। क्या? और नहीं तो क्या, और नौकरानी के लिए ये सब? अरे उस पर अच्छा इंप्रेशन जमाना है, वरना वो काम करने से इनकार भी कर देगी। क्या कह रही हो तुम? नौकरानियों का इतना अकाल पड़ गया आजकल? अरे चंपक, निराश के बाद ये पहली नौकरानी है जो हमारा इंटरव्यू लेने के लिए राजी हो गई है। क्या क्या? हाँ। वो हमारा इंटरव्यू लेगी? हाँ चंपक, वो जमाना गया जब मालिक इंटरव्यू लेकर नौकर रखते थे। अब तो नौकर इंटरव्यू लेकर मालिक सिलेक्ट करते हैं। अगर हम सिलेक्ट हो जाएंगे ना चंपक, तो समझो कल से नौकरानी पक्की। चंपक दीक्षित। आ गई। ये क्या कर रही हो? ठाक कर दो, बटन लगाओ, बटन लगाओ, बटन लगाओ। ओह, हेलो, मालकिन किधर है? जी मैं ही मालकिन हूँ। आप ही मिसेस माधुरी दीक्षित हैं? जी। चलेगा। पैट्स? कुत्ता बिल्ली है? नहीं जानवर नहीं है। गुड, क्योंकि मुझे जानवर पसंद नहीं। बस सिर्फ कभी कभी चूहे और कॉकरोच आ जाते हैं। और मक्खियाँ तो आखिर मक्खियाँ होती हैं, यू नो। आप कौन? ये मेरे पति हैं। गुड। थैंक यू। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमने चूहों और कॉकरोचों को नहीं पाल के रखा है। वो तो अपनी मर्जी से आते और जाते हैं। इनफैक्ट हमने तो उन्हें कितनी बार समझाने की भी कोशिश की कि यूं बिना बताए किसी के घर जाना शराफत नहीं होती, लेकिन अभी मानते ही नहीं है। बच्चे? अब चूहे और कॉकरोच तो अपने अपने बच्चों के साथ ही आएंगे ना। मैं आपके बच्चों के बारे में बात कर रही थी। ओह नो, हम तो परिवार नियोजन में विश्वास रखते हैं। गुड, क्योंकि मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं और मुझे मेहमान भी बिल्कुल पसंद नहीं। अगर हम यहाँ रहे तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना मैडम? चलेगा। थैंक यू। अगर आपको मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस मंजूर है तो इधर साइन मारो, नहीं तो शाहरुख खान क्या तो मेरे मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। गुड। तो मेरा कमरा किधर है? अपने पास तो कोई एक्स्ट्रा कमरा है नहीं। हमारा कमरा ही उसका कमरा है। उधर है, उधर है। गुड। नीचे ऑटो रिक्शा खड़ा है, मेरा सामान है। 44 रुपीज 50 पैसा दे दीजिए। हाँ दे देंगे, दे देंगे। गुड, थैंक यू। हाँ, कितनी प्रोफेशनल है ना चंपू। मैं जाता हूँ, सामान लेके आता हूँ, पैसा दे के आता हूँ। गुड। मैडम क्या है ये? क्या है? आज का मीनू। मीनू? मेन्यू। अच्छा अच्छा। दाल हैदराबादी, वाह। मशरूम पालक लखनवी, रोगन जोश भागलपुरी, अरे नान बटालवी, पनीर बिरयानी कश्मीरी, शाही टिंडे लुधियानवी। मेनू है ऑल इंडिया मुशायरा। इसमें साइन मारो अप्रूवल के लिए। बाद में दो बात सुनने का नहीं कि शबनम कब का है पकाने को। नहीं, ऑफ कोर्स। ये लो। थैंक यू। राशन भराओ, सब किचन में सामान खलास है। हाँ, भरेंगे। नान बटालवी। चलो अब ममता को फोन करती हूँ। ममता। हेलो ममता, गेस व्हाट? अरे मेरी नौकरानी ने ना मुझसे मेनू पर दस्तखत करवाई। क्या? तेरी बाई तुझसे मेनू अप्रूव करवाती है? हाँ, और मेनू भी क्या, ऑल इंडिया मुशायरा लगता है। अगर तू सुनेगी ना तो तेरे मुंह से लार टपकेगी, लार। तू कितनी लकी है यार मधु। वो तो मैं हूँ ही। लगता है मेरी कुंडली में कोई अच्छी बाई लिखी नहीं है। ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगी कि तुझे भी अच्छी बाई मिल जाए। क्यों? सिर्फ प्रार्थना करेगी, कोशिश नहीं कर सकती? ठीक है, अगर मिले तो मैं बता दूंगी। मिल तो गई है तुझे मधु। ओह, तो तू मेरी बाई रखना चाहती है? हाँ, अगर तुझे ऐतराज ना हो तो। देख ममता, कॉमन बाई फसाद की जड़ होती है, अच्छी खासी दोस्ती में दरार आ जाती है। हाँ वो तो है, मगर हम दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो दरार कैसे आएगी? प्लीज मधु। ठीक है, तुम मेरी बाई के साथ बात कर। मधु, अब तू ही मेरी जान बचा सकती है। क्यों, क्या हुआ बुलबुल? मेरी बाई काम छोड़कर चली गई। बस सिर्फ इस वजह से तेरी जान खतरे में पड़ गई। तुम दोनों के पास तो पति है ना काम करने के लिए, मेरे पास कौन है? अरे धीरज रख बुलबुल, दूसरी बाई आ जाएगी। कैसे धीरज रखूं मधु? बाई न होने का दुख तू नहीं समझ सकती, मेरा दर्द तू नहीं समझ सकती मधु। ठीक है बुलबुल, ठीक है, तू मेरी बाई के साथ बात कर ले। अगर वो राजी हो जाती है तो उसे ही रख ले। ओके? सच? चंपक, ये लो बिल और बाबू भाई को पैसे दे आओ। इतना सारा बिल पूरे साल का है क्या? नहीं, आज के एक दिन का है। क्या मधु, हम दोनों के एक दिन के खाने का खर्चा इतना होता है? अरे चंपक, ये खाना नहीं है, फिर
मुशायरा है मुशायरा। अरे 5 स्टार होटलों में भी ऐसा खाना नहीं बनता है जैसा हमारे घर में बन रहा है। मधु, लेकिन 5 स्टार होटल में हम दूसरों के पैसे से खाना खाते हैं ना, यहाँ हमें खुद बिल देना है। चंपक, धीरे धीरे तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाएगी या दीवाला निकल जाएगा? मधु जी, और आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं ना? हाँ, बचपन से। आप बहुत अच्छी हैं, पर बहुत भोली हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप तो उनके लिए जान देने को तैयार है, पर वो अरे वो मुझे अपनी नौकरानी दे सकती है, तो यूँ समझ लो कि मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती है। इसीलिए तो ताज्जुब हो रहा है कि आपके बारे में वो ऐसी बातें कर कैसे सकती है। मधु, क्या कह रही थी मेरे बारे में? ना ना ना, बताओ ना। ना 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 ना, देखिए मुझे चुगली करने की आदत नहीं है। मैंने बड़े बड़े हीरोज के यहाँ काम किया है। हाँ। शाहरुख खान की मैडम तो मुझे हर बात कहती थी, मगर मैंने कभी चुगली नहीं की। अच्छा, देखो मैं और मधु दुश्मन थोड़े हैं, वैसे भी हम एक दूसरे को अपनी सारी बातें बता देते हैं। अच्छा, तो फिर आप उनसे ये पूछिए कि चंपक साहब से वो आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे। वो तो मैं पूछ लूंगी, लेकिन तुझे बताने में क्या हर्ज है? हाँ मैडम, हाँ। आपके पास एक अच्छी सी पुरानी जीन पैंट है? हाँ है, क्यों? मैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जा रही हूँ और मेरे पास अच्छी पुरानी जीन पैंट नहीं है। ओह अच्छा, अरे पुरानी क्यों नहीं ले लो। लेकिन मुझे ये बताओ कि मधु चंपक को मेरे बारे में क्या कह रही थी? देखिए मैडम, दो दोस्तों के बीच में बोलना नहीं चाहिए, पर बात यह है कि अगर आप काम करवाती है तो तनख्वाह भी देती है। हाँ, पुराने जीन भी देती है। नहीं, हाँ, नई पुराने जीन भी देती है। और मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है कि मधु मैडम क्या ये काम करूं। मैं फ्री हूँ, मैं कहीं पे भी काम करूं, है ना? हाँ। वो सब तो ठीक है, आपकी पुरानी दोस्ती है, पर अंदर कुछ बाहर कुछ, ये बात ठीक नहीं। अरे मधु की तो ये बचपन की आदत है। तो एक काम करेगी? जी मैडम। मधु मेरे बारे में जो कुछ कहेगी मुझे आकर बोलना। ठीक है मैडम। हाँ। अगर आपका भला हो तो मेरा क्या जाता है। अच्छा मैडम, मैं चलती हूँ। हाँ। वो क्या है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक जा रही हूँ। जाओ जाओ। मुझे शॉपिंग करनी थी, तो अगर 500 रुपए एडवांस हो जाते तो। अच्छा ठीक है, ये लो ये लो। ये बाद में भी चलता था। भूलना नहीं, मधु मेरे बारे में जो कुछ कहेगी मुझे आकर बोलना। मधु ऐसा कुछ कहेगी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आपने उन पर कितनी मेहरबानियां की, कितनी मदद की उनकी, इसलिए आपके बारे में ऐसी बातें करना मुझे समझ में नहीं आया। क्या बोल रही थी ममता? आप लोग बचपन के दोस्त हैं, इसलिए मुझे बात और हजम नहीं हुई। हम जानते हैं शबनम, लेकिन ममता ने जो कुछ भी मेरे बारे में बताया वो बताओ। बताओ ना। नहीं बताओ। मुझे 500 रुपए घूस दिए आपकी जासूसी करने के लिए। हाँ बोलिए, आपकी बात मैं वहाँ तक पहुँचाऊँ। I can't believe this! बिलीव तो मुझे भी नहीं हो रहा था मैडम, पर क्या है कि मैंने आपका नमक खाया है। आपकी मेहरबानी से मेरे पास 2 काम है, इसलिए आपके बारे में ऐसी बातें मैं कैसे सुन सकती थी मैडम। थैंक यू वेरी मच शबनम। उसने तुझे 500 रुपए दिए, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगी। जो कुछ भी बात ममता मेरे बारे में करे वो सीधे आकर मुझे बताना, ठीक है? वो क्या है कि आपके पास कोई अच्छी सी पुरानी सलवार कमीज है? है क्यों? वो क्या है कि मैं शादी में जा रही हूँ और मेरे पास अच्छी पुरानी सलवार कमीज नहीं है। अरे शबनम, पुरानी क्यों, मैं तो नई दिलवाऊंगी, नई। लेकिन याद रखना, जो भी बातें ममता मेरे बारे में करे वो सीधे आकर मुझे सुनाना। आज मुझे पता चला शबनम, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ऐसा क्यों कहती है मैडम? है क्यों नहीं? कौन? बंटी साहब। बंटी? हाँ, वही अकेले तो है जो आपका साइड लेते हैं, बल्कि उसकी वजह से मियाँ बीवी के बीच में बहुत झगड़े होते हैं। अच्छा? हाँ, एक पर्सनल बात पूछूं? पूछो। वो उन दोनों की शादी के पहले आप दोनों के बीच, मेरा मतलब बंटी साहब और आपके बीच को नहीं समझे? नहीं। बंटी साहब के दिल में आपके लिए कुछ गुलगुली थी। क्या मालूम, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वो इसलिए कि वो किस तरह से आपके बारे में बात करते हैं, आपका नाम उनके होठों में लाते हैं ना, मुझे लगता है कि वो आपको भूल नहीं पाए। मतलब बंटी मुझे प्यार करता था? ना, था नहीं, है। इसलिए मियाँ बीवी के बीच आज भी झगड़े होते हैं। अच्छा? हाँ, एक और पर्सनल बात कहूँ? कहो।
वो दोनों एक रूम में सोते भी नहीं है। क्या बात कर रही हो? हाय, वो तो बेचारे फंस गए। कैसे बेचारे, अगर आपसे शादी करते तो कितने खुश रहते हैं। आप कितनी अच्छी हैं। मैडम मैं एक बात पूछूं? हाँ? आपके पास कोई पुरानी अच्छी स्कर्ट ब्लाउज है? क्यों? मैं एक बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, मेरे पास स्कर्ट ब्लाउज नहीं है। अरे पुरानी क्यों, तो नई लेके जाना। बंटी, मुझे पहले से शक था मधु अंदर से कुछ बाहर से कुछ, अब यकीन हो गया। मधु मेरे बारे में और क्या क्या कह रही थी? कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी, हाँ। लेकिन चंपक जी ने कहने नहीं दिया। अच्छा, चंपक ने क्यों मना कर दिया? मना नहीं किया, झगड़ा कर लिया मधु जी के साथ। अच्छा, क्या क्या हुआ? बोले क्या बात कर रही हो, ममता ऐसी लड़की नहीं है। हाँ। सच मैडम, मुझे बहुत अच्छा लगा। मधु जी के दिल में नहीं, कम से कम पर चंपक जी के दिल में आपके लिए बहुत कुछ है। अरे चंपक तो पहले से साफ दिल का है, मेरी और उसकी बहुत पटती थी। पढ़ती थी? पढ़ती थी? क्या मतलब? मतलब मैडम मैं एक पर्सनल बात पूछूं? अरे पूछो पूछो, अब तुमसे क्या पर्दा? नहीं मतलब मधु जी की शादी से पहले हाँ। आप दोनों में क्या रिश्ता? तुम कहना क्या चाहती हो? ना ना ना, मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, और फिर बाद में आप लोग बोलोगे कि शबनम ने कहा है। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि चंपक जी जिस तरह से आपके बारे में बात करते हैं ना, आपका नाम अपने वोटों में लाते हैं ना, वो मधु जी के लिए भी नहीं करते। सच सच मैडम, आपका रिश्ता क्या है? चंपक ने तो पहले कभी हिंट नहीं दी, और मेरी तरफ से मुझे तो चंपक बहुत अच्छा लगता है, बल्कि चंपक को मधु से मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये हो गई ना बात। आपने अपने सामने भरी हुई प्लेट मधु जी के सामने रख दी, वो हड़प गई, आप चुप गई। मैडम तुम कह क्या रही हो? मैडम मैं औरत हूँ, मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैंने घाट घाट का पानी पिया है, मैं इस मामले में गलत हो ही नहीं सकती। मैडम आप चूक गई। वो खैर जाने दो, मुझे सिर्फ ये बता चंपक मेरे बारे में और क्या क्या कह रहा था? वो ना हाय मैडम, मैं तो कहना चाह रही थी लेकिन बहुत काम पड़ा है, और फिर बुलबुल मैडम के घर भी तो जाना है। तू काम की फिक्र मत कर, उठ मैं संभालती हूँ। उठ, उठ, उठ। तू मुझे सिर्फ ये बता कि वो चंपक मेरे बारे में क्या कह रहा था? मैडम मुझे तो वीकनेस हो गई, अगर एक कप चाय मिल जाती तो मैं आराम से हॉल में बैठ के। यार ये लो शबनम, गरम गरम चाय। अब बताओ ममता ने मेरे बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि चंपक बाबू तो उनसे शादी करने वाले थे, और ये कि आपने चंपक बाबू को उनसे छीन लिया। I don't believe this. I also don't believe. आपका दिल इतना बड़ा है, आप जब उनको अपने भाई दे सकते हैं तो क्या चंपक बाबू को उनसे छीन सकते हैं? अरे उससे बंटी का भी इंट्रोडक्शन मैंने ही करवाया शबनम, वरना आज तक कुंवारी बैठी रहती वो। और क्योंकि सुनाओ मैडम एक चीज बताइए कि बंटी साहब और बुलबुल के बीच में क्या लफड़ा है? क्या कह रही हो तुम? ना मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ फिर आप लोग कहोगे कि शबनम ने कहा, वो तो बुलबुल ने खुद अपने मुंह से मुझे कहा था। ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। बुलबुल काफी लफड़ेबाज निकली। और खबरें सुनाओ। वैसे तो मैं सुनाती मैडम, पर क्या है कि बहुत सारा काम पड़ा है। अरे काम को मारो गोली, वो तो तुम्हारे आने से पहले मैंने सारा काम करके रखा है, तुम सिर्फ खबरें सुनाओ। अरे क्या कह रही हो मोमो? मधु कभी ऐसा कर सकती है? मैं मानने के लिए राजी नहीं हूँ, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी पहले थी लेकिन अब दूर हो गई है। देखो मोमो, सहेलियों के बीच ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग का होना ये अच्छी बात नहीं है। चलो साथ बैठकर सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, तुम्हें जाना है तो जाओ। ठीक है, तो मैं बुलबुल को ले जाऊंगा, क्योंकि तुम तीनों में बुलबुल सेंसिबल है। अच्छा? हाय मधु। अरे ये क्या, ये सब काम तुम कर रही हो आज? शब्बो कहाँ गई? शब्बो? चंपक, पराई औरतों का नाम पूरा लिया जाता है, शबनम कहो। ओके बाबा, शबनम कहाँ गई? वो अपने काम से बाहर गई है, कह के गई है सारा काम कंप्लीट करो। अरे वाह, अच्छा है। तुम्हें पता है चंपक, ममता सारी सोसाइटी में मेरी बुराइयां करती रहती है, आज से उसकी मेरी दोस्ती खत्म। नहीं माधुरी, मैंने पराई औरतों के बारे में कहा था। ठीक है मधु, मुझे यकीन है ममता ऐसा नहीं कर सकती। अरे तुम्हें मालूम नहीं चंपक, औरतें एक दूसरे की कितनी बुराइयां करती रहती हैं। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन ममता ऐसी औरत नहीं है। अच्छा, क्या हुआ? तुम भी ममता का पक्ष लेने लगे? मतलब मैंने ठीक ही सुना था, तुम्हारा और ममता का?
क्या 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 क्या? मेरा और ममता का क्या? छी! मधु, क्या बक रही हो तुम? मैं अभी ममता के पास जाता हूँ, सारी बात क्लियर करता हूँ। मिलने की पैसे देते हो। बहाना चाहिए, मिलने का बहाना चाहिए बस। फॉर गॉड सेक, बंटी मेरा दोस्त है। और ममता तुम्हारी कौन है चंपा? अरे बुलबुल, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। दरअसल बुलबुल, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जब बात करनी थी तब तो नहीं की, अब तो बहुत देर हो चुकी है बंटी। नहीं, कहाँ देर हुई है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। देर आए दुरुस्त आए बुलबुल। तूने ममता से बात करी? हाँ, ममता से बात कर ली। उसे बुरा भी लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं बुलबुल। हमें जो कुछ भी करना है वो तो करना ही पड़ेगा ना बुलबुल। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा बुलबुल? क्या हुआ? वो तो है। हाँ, मुझे लगा यहाँ कुछ है। देखो बुलबुल, हमें कुछ ना कुछ फैसला तो करना ही पड़ेगा। इतनी हिम्मत अगर तब दिखाई होती तो ये नौबत नहीं आती। तुम ठीक कह रही हो। चलो आज ही सब कुछ तय कर डालते हैं। चलो। ममता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? अब समय आ गया है ममता की सारी बातें साफ साफ कर ली जाए। यही सबके लिए ठीक रहेगा। ये तुम क्या कह रहे हो चंपा? हाँ ममता, मैंने फैसला कर लिया है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तुमने मधु से बात कर ली? वैसे तो यह फैसला करने से पहले मधु से बात करना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। तुमने मधु को सब कुछ बता दिया? हाँ ममता, सब कुछ। तो फिर उसने क्या कहा? उसकी नाराजगी तो मैं समझ सकता हूँ ममता, लेकिन मैं भी क्या करता? मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। चंपक, तुम जानते हो जो कदम तुम उठाने जा रहे हो उसका अंजाम क्या हो सकता है? अंजाम अच्छा ही होगा ममता, अंजाम अच्छा ही होगा। डोंट वरी। तुम अभी मेरे साथ चलो, हम मधु के साथ बैठ के सारी बातें साफ कर देते हैं। तुम कह रहे हो तो मैं चलती हूँ, लेकिन एक बात पूछूं चंपक? हाँ, पूछो। तुमने पहले कभी क्यों नहीं इशारा किया? क्यों? इतनी तकलीफ तो नहीं होती जितनी आज हो रही है। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। हम यहाँ एक बहुत ही सीरियस मामले पर डिस्कशन करने आए हैं। हम कोई बच्चे नहीं हैं, एडल्ट्स हैं, मैच्योर हैं। बुलबुल, तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है? मुझे क्या कहना है? कहना तो बंटी को चाहिए था, वो भी बहुत पहले। वैसे तो मैं लड़की हूँ और इस मामले में मैं पहल नहीं कर सकती ना। नहीं, बोलो बोलो बुलबुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम मेरे साथ हो तो कहने में क्या हर्ज है? कहो। ममता, बंटी और मैं शादी करना चाहते हैं। यस। क्या? Congratulations, बुलबुल, well done। अच्छा, तो बात यहाँ तक आ पहुँची। बंटी, तुम्हारे स्पीड की तो दाद देनी पड़ेगी। मेरे और चंपक के बारे में पता चल गई, बुलबुल से रिश्ता जोड़ लिया। तुम्हारे और चंपक के बारे में? चंपू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे बंटी, मैं क्या सुन रहा हूँ? चंपक, तुम्हें संकोच करने की कोई जरूरत नहीं। प्यार किया, कोई चोरी नहीं की। ये तुम क्या कह रही हो ममता? वही जो हम दोनों ने डिसाइड किया था। अरे हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था? अरे जज साहिबा, आप चुप क्यों बैठी है? इस मामले पर रोशनी क्यों नहीं डालती? अरे क्या रोशनी डालू इस मामले में? तुम बुलबुल के साथ प्यार करते थे, लेकिन ममता ने तुम्हें हड़प लिया और तुमने चंपक को हड़प लिया। मैं ही बेवकूफ थी। अरे चंपू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? तेरी समझ में कुछ आ रहा है? बंटी, कुछ समझ में आ रहा है मेरे। देखो, तुम्हें बुलबुल से प्यार था, लेकिन तुमने ममता से शादी कर ली। ओह, क्वाइट इंटरेस्टिंग। और मैं ममता से प्यार करता था, लेकिन मैंने मधु से शादी कर ली। अरे तू ममता से प्यार कर रहा था तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे यार, क्योंकि मैं ममता से प्यार नहीं करता था यार। अरे तो फिर ममता से कौन प्यार करता है? कोई तो होना चाहिए कि नहीं? सिर्फ चंपक। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। ममता, तुझसे किसने कहा कि चंपू तुझसे प्यार करता है? शबनम। शबनम, अब मेरी समझ में आ गया। क्या? ममता, शबनम ने तुझसे कहा कि चंपू तुझसे प्यार करता है, राइट? राइट। और बुलबुल, शबनम ने तुझसे कहा कि बंटी तुझसे प्यार करता है, राइट? राइट। और शबनम ने मुझसे कहा कि ममता मेरे बारे में अनशन बकती रहती है, राइट? इसका मतलब साफ है, शबनम ने हमारे बीच झगड़े करवाए और पैसे भी ऐंठ लिए। तो बुलाओ उस शब्बो को। शब्बो? I mean, बुलाओ उस शबनम को। मैडम अंदर बेडरूम में सोई हुई है, अब भी बुलाती हूँ। तो मुझे क्यों मारा? मैंने क्या किया? ओह, आई एम सॉरी चंपक, मैंने तुम्हें गलत समझा। सॉरी बंटी। नहीं, इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। चंपू, 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 शबनम भाग गई और ये चिट्ठी छोड़ गई है।
मैडम मधु, मैडम ममता और मैडम बुलबुल, जब ये खत आप लोगों को मिलेगा मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी, इसलिए आप लोग कुछ नहीं कर सकती। आप लोगों की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। मैं जानती हूँ मेरी वजह से आप लोगों के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो गया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने कहा नहीं था शबनम की वजह से। आगे भी है, 1 मिनट। हाँ, पर जो मैंने आप लोगों को कहा वो सब सच है।